दोस्तों, सही कहा है किसी ने, इंसान बोलना तो जन्म के कुछ दिन बाद ही सीख जाता है, लेकिन कब, क्या और किसी से कैसे बोलना है, यह सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। पानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार की बात है, बौद्ध आश्रम में रहने वाला एक शिष्य गुरुजी के पास आता है और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी, अब मुझे इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरु ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने बोला, गुरुदेव, आश्रम में रहने वाले दूसरे शिष्य यह कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मेरे घर में तो खाने के लिए खाना भी नहीं है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पिता शराब पीकर मेरी माँ और मेरे भाई बहनों को मारते हैं, पीटते हैं। तुम्हारे घर में कितने बुरे माँ बाप रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रह सकते हो? इतना बोलकर वह जोर जोर से रोने लगता है। गुरुदेव ने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसी से पूछा, तुम्हारे सहपाठियों को यह बात कैसे पता चली कि तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे पिता मदिरा पान करते हैं? उसने कहा, असल में गुरुजी, अपने मित्रों से सहानुभूति मिलने की उम्मीद में मैंने खुद ही यह बात उन्हें बताई थी। गुरु ने कहा कि फिर अगर तुम्हारे मित्र तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो इनमें तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम्हें यह बातें अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए थी। सुनो, हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें केवल खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, लेकिन तुमने दूसरों को बताने की गलती कर दी है। यह सुनकर उसने कहा, गुरुजी, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें 7 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में मैंने तुम्हें किसी को नहीं बताना, फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र हो या फिर सगे। उसने काफी उत्सुकता से कहा, बताइए गुरुजी, वह कौन कौन सी बात है जो? गुरु ने बोला, इन बातों को तुम जरा ध्यान से सुनो और इनको उम्र भर याद रखना, क्योंकि यह बातें सबके जिंदगी भर काम आएगी। शिष्य ने पूछा, वह कितनी बातें हैं गुरुजी? उन्होंने जवाब दिया, वह 7 बातें हैं जिनके बारे में किसी से बात नहीं करनी है। गुरु ने कहा, पहली बात जो तुम्हें किसी से नहीं बतानी है वह है तुम्हारे जीवन के लक्ष्य और तुम्हारे सपने। हम अक्सर लोगों की नजरों में अच्छा बनने के और यह दिखाने के लिए कि हम कितने दूर की सोच सकते हैं, हमारे लक्ष्य कितने उच्च हैं, हम यह दिखाने के लिए अक्सर हम दूसरों को अपने सपने, लक्ष्य को बता देते हैं। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, इसमें गलत क्या है? हम अपने सपने ही तो दूसरों से बताते हैं। गुरु ने बोला, किसी को अपने सपने बताना गलत नहीं है, लेकिन जब हमें ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक संतुष्टि का भाव आ जाता है, जिससे अब हमारे अपने लक्ष्य के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं रह जाता। जो लोग से अपने लक्ष्य और सपने बताने के साथ लक्ष्य और सपने बताने के था, जिससे इस बात की संभावना बच जाती है कि हम अपने लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाए। साथ ही अब क्योंकि हमने अपने लक्ष्य और सपनों को लोगों को बता दिए तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती है, वह हम पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जो अंत हमारे तनाव को बढ़ाता है और यह तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। इसीलिए लक्ष्य गोपनीय रखना है। जो मजा सपने को गोपनीयता से रखने में है, वह बात
कि करने में नहीं है। जब तुम कामयाब हो जाओ तब तुम उन लोगों को बता दो। गुरु ने कहा, दूसरी चीज है जिसके बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है, वह है तुम्हारे जीवन की समस्याएं। अपने जीवन की परेशानी दूसरे लोगों को अपने जीवन की परेशानियां बताना मतलब असल में अपने लिए एक और परेशानी खड़ी करने जैसा ही है। हालांकि जब हम किसी से अपने परेशानी साझा करते हैं तो उस समय हमें थोड़ा हल्का महसूस होता है और अंदर से जरा दुख भी कम हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग हमारी परेशानियां कम नहीं करते बल्कि और नई परेशानियां खड़ी कर देते हैं। हम जितने लोगों के साथ अपनी परेशानियां साझा करते हैं उसमें से 20% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 77 लोगों को यह जानकर खुशी होती है कि हमारे जीवन में भी परेशानियां हैं। चलो यह भी परेशान है और केवल 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो सच में हमारी परेशानियों की करते हैं। इसीलिए किसी को भी अपने जीवन की समस्याएं बताने से पहले विचार जरूर करो कि यह समझने लायक है भी या नहीं। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, यहाँ पर हर कोई तुमको समझ नहीं सकता और हर किसी को तुम समझा नहीं सकते। गुरु ने कहा, तीसरी बात जो तुम्हें किसी से साझा नहीं करनी है वह है तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं। हर परिवार में अपने कुछ ना कुछ समस्याएं होती ही है और हर परिवार में इंसान का अपना एक काम करने का तरीका भी होता है। चाहे आपके पारिवारिक संबंध कैसे भी हो, प्यार वाले या नफरत वाले, आपको इन संबंधों में लड़ाई कभी कभी होती है, कभी कभी तनाव भी होता है और इन आपसी तनाव के बारे में किसी बाहरी इंसान से कभी बात नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि बाहरी इंसान आपकी इस पारिवारिक फूट का पूरा फायदा उठाने की भी कोशिश कर सकता है। इसीलिए आपको अपने परिवार वालों के साथ बैठकर ही खुद अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु ने कहा, चौथा जो बात है, लोगों से इस चीज के बारे में कभी बात मत करो कि तुम किन किन चीजों के मालिक हो और तुम्हारे पास क्या क्या है। तुम्हें एक बात हमेशा याद रखना होगा कि जब तुम लोगों के सामने ही अपनी चीजों के बारे में बताना शुरू कर देते हो, अब लोग बहुत ही आसानी से इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। हो सकता है कि तुम अपनी बातों से किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते, तुम सिर्फ उन्हें बता रहे हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, लेकिन फिर भी लोग तुम्हारी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं। तुम अपनी चीजों को बताओगे, लेकिन क्या पता अगला आपको दिखावा समझे और चीजें को गलत सोचे। अक्सर जब हम अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं तो इससे सामने वाले हर इंसान को अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें छोटा महसूस कराया जा रहा है और कोई भी इंसान खुद को किसी के सामने कमजोर और छोटा नहीं होना चाहता। कमजोर और छोटा होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए हो सकता है कि वह तुम्हारे सामने कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे नफरत करना शुरू कर दे या तुमसे दूर होना शुरू कर देगी। इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे और अगर तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई तो मदद की वजह नहीं मिलेगी। हमारे पास तो सब कुछ था, अब तुम खुद संभालो। इसीलिए लोगों के सामने
अपनी चीजों को दिखावा इसीलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ हो जाए, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन चीजों के बारे में, उन चीजों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन इसीलिए कभी कभी अपने से बहुत गरीब लोगों के सामने दिखावा करने की कोशिश ना करें, तो उसकी मदद करने की कोशिश करें। गुरु ने कहा, पांचवा, कभी भी अपने दान की गई मदद और परोपकार के कर्मों को लोगों के सामने ना बताएं। इस दुनिया को हमारे दान और परोपकार की बहुत जरूरत है, लेकिन अगर आप यह सब सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको पसंद करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, तो कृपया इसे बंद कर दीजिए। देखो, हकीकत यह है कि आपको लोगों की मदद इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि यह आपको अंदर से शांति और संतुष्टि देता है, ना कि इसीलिए कि समाज आपकी तारीफ करे। गुरु ने कहा, छठवां सबसे जरूरी, अपने धन और आमदनी के बारे में किसी को मत बताओ। यह एक ऐसी बात है जिसे हमें हमेशा अपने और अपने परिवार तक ही सीमित रखनी चाहिए। ना तो कभी किसी से उसकी आमदनी के बारे में पूछो और ना ही कभी अपनी आमदनी के बारे में लोगों को बताओ, क्योंकि इससे लोग बहुत ही आसानी से हमारी स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं, जो कि हमारे लिए सही नहीं है। गुरु ने कहा, सातवां जो बात है, अपनी सफलता का राज हमने किन तरीकों से सफलता पाई है यह बताना गलत नहीं है। अगर कोई इंसान उससे सीखकर अपनी मंजिल पाने का रास्ता बनाए, लेकिन ज्यादातर लोग हमारे बताए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, और अगर वह उस रास्ते पर चलकर असफल हो जाते हैं तो फिर वह हमें दोष देना शुरू कर देते हैं कि हमने उन्हें सही रास्ता नहीं बताया है, क्योंकि सबके लिए सफलता का एक ही तरीका काम नहीं करता है। इसीलिए कभी कभी किसी से अपनी सफलता का रास्ता ना बताएं जब तक कि वह इंसान आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही गंभीर और दृढ़ संकल्पित ना हो। सफलता किसी कामयाब इंसान के रहस्य को जानने से नहीं मिलती, बल्कि सफलता मिलती है एक संकल्प और विश्वास और मेहनत से। अब वह लड़का अंदर से बदल चुका था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि आज के बाद वह अपने रहस्य किसी को नहीं बताएगा। उसने गुरु को धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, आज हम आपको बौद्ध भिक्षु की कहानी के माध्यम से शांत और चुप रहने के फायदे के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले लोगों की कोई अहमियत नहीं होती। दोस्तों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दुनिया की सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी का खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द हमारी ताकत हो सकते हैं, उसी के साथ यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब और कहां, क्या और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से चुप रहकर जीवन को कैसे बदला जा सकता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक रहता था।
उसका नाम ऋषि था। ऋषि अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर जंगल में वह रहते थे और वह बड़े ही ध्यानी और प्रभु भक्त व्यक्ति थे, इसीलिए वह पूरे जापान में बहुत प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार बौद्ध भिक्षु के पास आया और बोला, हे प्रभु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख सुविधाएं जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की चाहत रखता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? बौद्ध भिक्षुक ने उसकी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुमने कभी इस प्रश्न को हल करने की कोशिश नहीं की है। बौद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, मैं एक खोज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ उसमें दोगे? इस खोज के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने बौद्ध भिक्षुक से कहा, बताइए मुझे क्या करना होगा? अपने मन को शांत रखने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। राजकुमार की बात सुनकर बौद्ध भिक्षुक ने कहा, तो फिर अगले 15 दिन तक मेरे आश्रम में रहेंगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करेंगे, और इन 15 दिनों में तुम अकेले और चुपचाप रहोगे, जितना हो सके कम बोलोगे। राजकुमार सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था और उसे अंदर से बोलने की चाहत हो रही थी, लेकिन वह चुपचाप रहा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अगले दिन वह वैसे ही पूरा दिन चुपचाप बैठा रहा। अगले 2-3 दिन बस वह चुपचाप बैठा रहता था, लेकिन रात होते होते उसे अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा। उसके लिए वह अनुभव अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर इतना खुश क्यों है। अगले दिन राजकुमार अकेला चुपचाप बैठा रहा और वह प्रकृति को निहारने लगा। वह पौधों को, फूलों को, आकाश में उड़ रहे पक्षियों को देख रहा था। वह अपने जीवन में पहली बार यह अद्भुत दृश्य महसूस कर रहा था कि उसके आसपास कितनी सुंदरता है, और अब वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को निहार रहा था और ताजगी महसूस करते रहने लगा था। इसी तरह से 10 दिन बीत गए थे और उनके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल और सभी तरह के तनाव गायब हो गए। 11वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन वहीं पर ध्यान लगाकर बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा रहा। ना कोई शब्द, ना कोई चिंता। राजकुमार भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया। राजकुमार ने
बाकी के 4 दिन इसी तरह व्यतीत करने के बाद बौद्ध भिक्षु के पास गया और उन्हें प्रणाम किया और बोला, हे भिक्षु महाराज, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे में इतनी उथल पुथल और चिंता क्यों था। मैं जान गया कि मेरा मन इतना अशांत और विचलित क्यों था। बौद्ध भिक्षुक ने मुस्कुराते हुए कहा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें। राजकुमार ने कहा, मैं जरूरत से ज्यादा बातें करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्द और ऊर्जा व्यर्थ करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू बातें करता था और अकेले में उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता था। ज्यादातर समय नेगेटिव बातें सोचता रहता था और इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर देता था। ज्यादा बोलने और नेगेटिव सोचने से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था। इस वजह से मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। किसी वजह से मैं हर काम में सफल होने लगा और फिर इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से ही मैं उदास और चिड़चिड़ा हो गया था। इन्हीं सभी चीजों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था। यहाँ पर हुए 15 दिन मेरे लिए पूरी तरह से अलग थे। मुझे कुछ अलग ही एहसास हुआ यहाँ पर हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इसके पहले मैं अपने जीवन गलत तरीके से जी रहा था। जीवन में खुद को जानना और समझना बहुत जरूरी होता है, जो मैंने पिछले 15 दिनों में अनुभव किया। राजकुमार की सारी बातें सुनने के बाद बौद्ध भिक्षुक ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज्यादातर लोग जरूरत से अधिक बोलते हैं। आज भी लोग ज्यादातर समय केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ही बर्बाद करते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने राजकुमार को चुप रहने का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, आप ज्यादातर चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध उन्हें चुप रहने के फायदे को समझाते हैं। चुप रहने से व्यक्ति के अंदर से अनंत शांति और गहराइयों में होता है। मौन अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। खुद को जानने और समझने का पहला नियम है मौन हो जाना। कम बोलने का कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अधिक गलतियां करते हैं। अगर व्यक्ति कम बोलना शुरू कर दे तो संसार की 90% मुसीबत अपने आप खत्म हो जाएगी। जिसने मौन रहने की कला जान ली है, वह भीड़ में भी अकेले रहने की कला जान जाता है। एकांत में तो आदमी आनंदित रहता है, दूसरों की उपस्थिति ही तो बेचैनी पैदा करती है। चुप रहने की शक्ति से अधिकतर ऊर्जा को बचाया जा सकता है। लोग इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहने में भी एक अद्भुत शक्ति होती है। अगर हम सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। चुप रहने से हम अपने आत्मा की गहराइयों में जा सकते हैं और अंदर से शांति का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपने विचारों और भावनाओं को साफ करके अपने जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं। चुप रहने की कला हमें सीखनी चाहिए ताकि हम अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करके अपने और दूसरों के जीवन को सुधार सकें। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षुक था। उसके भीतर हमेशा नकारात्मक विचार उठते रहते थे, जिसकी वजह से वह चिंता और तनाव महसूस करता था। धर्म के सारे नियम तो यह अपना रहा था, लेकिन उसे यह भी पता चल रहा था कि वह सिर्फ बाहर से है, क्योंकि यदि वह बौद्ध धर्म में बताए गए नियमों को भीतर से अपनाता है तो उसके अंदर यह नकारात्मक विचार आते ही नहीं। अब उसके नकारात्मक विचार इतनी बढ़ गई थी कि वह धीरे धीरे बौद्ध धर्म के बाहरी नियमों से भी दूर होता गया।
अब भिक्षु की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए उसने फैसला किया कि अब गौतम बुद्ध ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु गौतम बुद्ध के पास गया और कहने लगा, आपसे अपनी एक समस्या के विषय में बात करनी है, पर मुझे बताते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है। बुद्ध बोले, संकोच किस बात का? शिष्य, उसकी तो यहाँ कोई जगह नहीं है। भिक्षुक बोला, मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ गई है। पहले यह विचार मन के भीतर थे, लेकिन अब वह भी दिखने लगे। मैं ठीक प्रकार से बौद्ध धर्म के नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसीलिए संकोच हो रहा है कि मैं एक बौद्ध भिक्षुक हूँ और इसके बावजूद भी मेरे भीतर नकारात्मक विचार बढ़ रहे हैं। बौद्ध बोले, व्यक्ति तो जन्म से ही नकारात्मक होता है, लेकिन ज्ञान द्वारा धीरे धीरे वह सकारात्मक होता जाता है। भिक्षुक बोला, मैंने तो यहाँ रहकर पूरी बौद्ध शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक विचार जाते नहीं हैं। आप मुझे बताएं कि मैं किस प्रकार से दूर करूं। बौद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से कहते हैं कि पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से की गई मनोकामना का पूरा होना उतना ही निश्चित है जितना कि रोज सुबह सूरज का उदय होना महत्व है। इस बात का नहीं है कि आपकी मनोकामना क्या है, महत्व इस बात का है कि आपने जो मनोकामना की है उसके लिए आपका भगवान पर कितना अटूट विश्वास है, आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है और आपके अंदर कितना सब्र है। जिस तरह परिवार को पालने के लिए प्रतिदिन काम करना पड़ता है, उसी तरह भक्ति में भी इंसान को काम करना पड़ता है। वह निरंतर भगवान का ध्यान करना और उन पर विश्वास बनाए रखना। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भगवान पर उनका अटूट विश्वास का ना होना और ना ही सब्र का होना। जिसका भगवान पर अटूट विश्वास होता है और जो हमेशा धैर्य रखता है कि भले ही देर लग जाए पर उनकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, ऐसे भक्त भी भगवान हर एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जब आपकी मनोकामना पूरी होने लगती है तो आपका भगवान पर विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना विश्वास शायद आपको पहले नहीं था। आपका मन बहुत सकारात्मक हो जाता है, आपका मन भगवान की ओर खींचा चला जाता है। आपको बार बार यह महसूस होता है कि आपके साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका मन बार बार भगवान को याद करने का होता है, उनकी पूजा करने का होता है और उनको देखने का होता है। मन बस यही बोलता है कि मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, वह मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब आपका भगवान पर विश्वास और ज्यादा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। आपको अपने साथ हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। जिस तरह अच्छा समय आने से पहले भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं और हमें एहसास हो जाता है कि हमारा अच्छा समय बहुत ही जल्द आने वाला है, उसी तरह जब आपकी कोई मनोकामना पूरी होने लगती है तो आपको अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है कि मेरे साथ कुछ तो अच्छा होने वाला है, या जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वह मुझे जल्दी ही मिलने वाला है। आपके अंदर की नकारात्मक खत्म होने लगती है और आप बस अच्छा और सकारात्मक सोच के साथ, जिस वजह से आपको अपने साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, जो आखिर और महत्वपूर्ण संकेत है। यह संकेत कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनके मार्ग में जितनी भी बाधाएं हैं वह दूर होने लगती है। कई बार हमारी मनोकामनाएं इसीलिए पूरी नहीं हो पाती, आप उन्हें पूरी होने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बाधाएं ही ऐसे आ जाती है कि जो हमने मांगा होता है वह नहीं मिल पाता। जब आपकी मनोकामनाएं
कि मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहती और भगवान की कृपा आप पर हो जाती है तो आपकी मनोकामनाएं स्वयं ही पूरी हो जाती है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को भी खुश रखें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।